कुर्सी में बिठाया, इन लोगों को गद्दियों में बिठाया, इन लोगों को एसी में बिठाया, इन लोगों को सरकारी नौकरी दी, तो हमारे वोट लेने के बाद हमें क्यों नहीं? क्या गलत करते हैं मेरे भाइयों? जब आपने मायावती को वोट दिया, मायावती ने अपने लोगों को सरकारी नौकरी दी, आपको और हमको क्या मिला? रिक्शे, ठेले, मजदूरी, हमारे गलियों की सफाई नहीं होती है, हमारे रोड अच्छे नहीं है, हमें कीचड़ में डाल दिया, गंदगी में डाल दिया, मजदूर बना दिया। वो इस साहब कहते हैं कि आप मजदूर नहीं बनोगे क्योंकि आपकी वोट आपका अधिकार है। जब वोट आप डालने जाते हो तो आप उनसे सवाल नहीं करते कि हमें नौकरी दोगे नहीं दोगे। हम बच्चों को पढ़ाए तो किस बिना पर पढ़ाए? केवल इसलिए पढ़ाए कि बच्चों को पढ़ाने के बाद में उनसे मजदूरी करवाए। बताओ किस बिना पे हम अपने बच्चों को पढ़ाए? क्या इसलिए पढ़ाए कि हम इन्हें पढ़ाने के बाद भी इनसे मजदूरी करवाना है? कोई हम किसी को मैकेनिक का काम सिखाना है, किसी को टाइल्स पत्थर का काम सिखाना है, किसी को पीओपी का काम सिखाना है, पढ़ने के बाद आपकी वैल्यू फिर भी जीरो। कम लोगों ने क्या कि जब हमारी वैल्यू जीरो है, पढ़ लिख के हमें नौकरी नहीं मिलती है, नौकरी तो अपने लोगों को देते हैं, तो पढ़ा लिखा के अपने बच्चों को क्या फायदा कि उनका वक्त बर्बाद करें, कि उनकी जिंदगी बर्बाद करें? लिहाजा चलो ऐसे किसी काम पे छोड़ देते हैं, काम करेगा, मजदूरी करेगा, कुछ ना कुछ तो घर में लाकर देगा। लेकिन मौलवी साहब आपसे ये कहते हैं कि अपने बच्चों को मजदूर मत बनाओ। अगर आप वोट दे रहे हो तो वोट देने के बाद आप वोट इस शर्त पे दो कि जितने हमारे लोग पढ़े लिखे हैं उन्हें नौकरी दोगे, और दोगे तो लिखित में दो। अगर वो साहब आपके लिए इंसाफ का मुतालबा करते हैं और ये कहते हैं कि हमारे बच्चों को नौकरी, शिक्षा ये जब मिलेगी तब हम वोट देंगे, तो क्या वो गलत कहते हैं मेरे भाई? क्या बिना पढ़ा लिखा समाज देश में तरक्की कर सकता है? क्या उसका कोई वजूद कायम हो सकता है? क्या हम अगर अनपढ़ रहे तो हमारा कोई वजूद बन सकता है? नहीं बन सकता मेरे भाइयों। एक पढ़ा लिखा आदमी दो तलवार, अगर तलवार की लड़ाई नहीं, इस वक्त कलम की लड़ाई है। अगर आप अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर सरकार में बिठाओगे, पुलिस में बिठाओगे, आर्मी में बिठाओगे, जज बनाओगे, वकील बनाओगे, उन्हें इख्तियार की कुर्सियों पे बिठाओगे, तब आपका वजूद कायम होगा, आपकी बात को सुना जाएगा, आपकी बात को माना जाएगा, आपकी हर जगह इज्जत होगी। लेकिन मेरे भाइयों, मजदूर आदमी की, गुलाम आदमी की, जो बदहाली में पड़ा है, जो कीचड़ में पड़ा है, जो गंदगी में पड़ा है, उसकी कोई वैल्यू नहीं, कोई कदर नहीं उसकी। मेरे भाई, ये हमारे औकात बना दी इन लोगों ने। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आप लोगों के बीच इसी फिक्र, सोच और फिक्र को लेकर आई है कि किस तरीके से हमारा समाज, दबा कुचला समाज, पिछड़ा समाज, गंदगी में पड़ा समाज, कीचड़ में पड़ा समाज, किस तरीके से इस गंदगी से, इस कीचड़ से निकलेगा, किस तरीके से उसका वजूद कायम। कहने का मतलब यह है कि आपने तमाम लोगों को मौका दिया, तमाम सियासी पार्टी को मौका दिया, तमाम लोगों ने आपकी वोट लेने के बाद आपको गड्ढे में डाल दिया, पीछे धकेल दिया, आपको पछाड़ दिया, आपको मजदूर बना दिया, आपको बदहाल बना दिया। लेकिन वो साहब सिर्फ एक ऐसे लीडर हैं और उनकी एक पार्टी ऐसी है जो आपको, आपके लिए सोच और फिक्र लेकर लड़ रही है, सड़क से लेकर संसद तक। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आप लोग चाहते हो कि हमारा वजूद कायम हो, हम इस पिछड़ेपन को दूर करें, हमारा वजूद बने, हम इस बदहाली से निकले, इस गुर्बत से निकले, तो आपको एक वादा करना होगा। आपने तमाम लोगों को मौका दिया, एक मौका ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को भी देना है और पतंग के सामने वाला बटन दबाना है। ये बदल कर रख देंगे फिजा इस जमाने की, बदल कर रख देंगे फिजा इस जमाने की, और हमने भी कसम खाई है तूफानों में पतंग उड़ाने की। हमारा जो पैगाम था वो आप लोगों के बीच पहुंचा दिया। अब आप चाहो हमें हरा दो, हमें गिरा दो, लेकिन एक बात याद रखना, हम अपनी माओ बहनों की, बुजुर्गों
लड़ाई लड़ रहे हैं, उनकी सरबुलंदी की लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर आप चाहो अब हमें हरा दो या जिता दो, वो आपकी अपनी मर्जी, आपका फैसला। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, एक हमारे भाई ने जब सीए का बिल आया था, उस पार्लियामेंट में खड़ा होकर उसने उस बिल को फाड़ दिया। कम से कम आज तो हमें उसका साथ देना है। इन तमाम लोगों ने हमारे लिए कुछ नहीं किया, लेकिन एक भाई हमारे लिए लड़ रहा है, कम से कम आज हमें उसका साथ देना, उसके साथ खड़ा होना है। मेरे भाइयों, अगर आप अपने किसी भाई के साथ खड़े नहीं होंगे तो यकीन मानना कोई हमारे साथ खड़ा नहीं होगा। अगर आज हमने अपने भाई को गिरा दिया तो हम गिर गए मेरे भाई। अब एक बात बताओ जनाब,